नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 56 में भारी बारिश के दौरान प्रशासन द्वारा 5 परिवारों के मकान अचानक तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि इन परिवारों को पिछले 50 वर्षों से क्षेत्र में निवास है, लेकिन मात्र 2 दिन पहले नोटिस देने के बाद प्रशासन ने बिना उचित जांच के कार्रवाई की। इससे स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैला है। घटना की खबर मिलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इसे अमानवीय और अन्यायपूर्ण कार्यवाही बताते हुए सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। दीपक गुप्ता ने मीडिया से कहा, बिना उचित जांच और वैकल्पिक व्यवस्था के वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के मकान तोड़ना संवेदनहीनता है। सरकार को दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। इस घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है और जल्द ही प्रदर्शन की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रभावित परिवारों ने न्याय की गुहार लगाई है कि एक दिन का उनको नोटिस देके दूसरे दिन उनका मकान तोड़ा गया है और हमें तो दिया ही नहीं है जिनकी रजिस्ट्री। ये पूरा प्रशासन की मैं असफलता कहूंगा। जो 50 वर्षों से एक ही जगह पे रह रहे हैं, उनको इस तरह से नेस्ते नाबूद उनका घर नहीं करना चाहिए था। इसके खिलाफ हम सब मिलके गोविंदपुरा में अभियान चलाएंगे कि इस बार यहाँ के पूरे भाजपा नेताओं को यहाँ से भगाना है। जो एक आम आदमी की मेरे पिताजी का ये 50 साल पुराना मकान है। हम लोगों के मकान को हमें बिना किसी नोटिस के रजिस्ट्री वाले मकान, पक्के मकान को उन लोगों ने शाम के वक्त आके पूरा तहस नहस करके चले गए हैं। गवर्नमेंट के लोगों ने आके किया है, हमें कुछ पता नहीं है। शेखर पटेल और चंदन पटेल आए थे। अरविंद चंदन और शेखर पटेल हैं जिन लोगों ने यहाँ खड़े होके, और हमारे एसडीएम तहसील के अधिकारी भी यहाँ सब थे, पटवारी थे, पुलिस वालों को लाके उनने शाम के वक्त ये प्रॉपर्टी पूरी पक्की छत वाली प्रॉपर्टी तोड़ के पूरी मट्टी कर दी हमारी 50 साल की जमीन को। नाम बताइए। और मैं अरुणा जोशी बोल रही हूँ, युगल किशोर जोशी की पुत्री। एक दिन पहले जहाँ नोटिस लगाया गया, फिर दूसरे दिन मेरे मोबाइल पे भेजा गया कि आपका मकान टूट रहा है, आप घर पहुँच जाइए। तो मैंने पूछा कि तोड़ रहे हैं कि ऐसे ही मतलब नोटिस भेज रहे हैं? कहले वो हमको पता नहीं, आप तुम जान। पहले से ये मामला केस में एक दिन पहले से चल रहा है। कोर्ट में क्या रिजल्ट आया? कोर्ट में चल रहा था हमारा, वहाँ से तो हमारा कुछ हो ही नहीं आ पाया। जैसे हम जीतने की बारी आती वैसे ही वहाँ से खारिज हो जाता, वैसे ही वो पैसा भर के और वो वहाँ से पेपर निकलवा। कौन है पूरे इस मामले को पीछे? जहीं के लोग हैं, पठानी के एरिया के हैं सब पूरे, और वो लोग हमारे बहुत पीछे पड़े। नाम बताइए। अब नाम तो मैं पूरा नहीं जान पाती। मेरा नाम कृष्ण यादव। आप यहीं रहते? आप जहीं रहती है? कितने साल मैं जैन सिंह की बहू। कितने साल बड़ी से छोटी? कितने साल से रहती? मेरे को यहाँ 50 साल हो गए। क्या चाहते शादी हुई। क्या चाहते शासन से? शासन से चाहते हैं कि मदद हो हमारी, होना चाहिए पूरी भर, जो हमारा नुकसान गया वो पूरा होना चाहिए। ये है कि हमने तो आज हमारी भी 60-70 साल की उम्र है, हमने बूढ़े पुराने ने भी देखे, ब्याह आए हैं, और जिनकी कॉपरेटिव है भाई, जिसका था तो वो पहले से कहाँ था। आज तो सरकारी जमीन पे भी इंसान रहता है, उसका भी 50 साल का रिकॉर्ड हो जाता, तो उसको भी इस तरीके से सरकार को भी नहीं हटाना पड़ता है। जो आन के उधर वाले जो कब्जा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बेचारा बताओ, एक भाई के 3 औलाद, एक भाई की 4 औलाद, जो सबका मकान बने हुए सब तोड़ दिए। क्या का मामला? ये जहाँ पठानी का, श्यामनगर का। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।